इस्लाम में इंसानियत की कहानी अल्लाह से शुरू होती है, जो ब्रह्मांड के रचयिता और सभी जीवन के स्रोत हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे अल्लाह ने आदम और हव्वा को बनाया, जो पूरी मानव जाति के पूर्वज थे। जब वो फरिश्तों को बताते हैं कि वो जमीन पर एक खलीफा या उत्तराधिकारी रखेंगे, यह एक ऐसा फैसला था जिसने स्वर्ग में जिज्ञासा और कुछ हद तक चिंता पैदा कर दी थी। फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया, उनकी मंशा को समझने की कोशिश की। फरिश्तों की फिक्र के बावजूद अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, एक ऐसी रचना जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों को जोड़ती है। मिट्टी को पानी से गूंथा गया, उसे आकार दिया गया और फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, उनमें जान डाली और उन्हें अनोखा इल्म दिया। आदम को चीजों के नाम सिखाए गए, उसे दुनिया का ज्ञान दिया गया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। यह ज्ञान आदम को अल्लाह की रचना में एक विशेष स्थान देता है। फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। यह अल्लाह के हुक्म का पालन करने और आदम के ज्ञान और पद को स्वीकार करने का प्रतीक था। सबने माना सिवाय इब्लीस के, जिसका घमंड उसके पतन का कारण बना। इब्लीस, जो जिन्न था, ने अपने आप को आदम से बेहतर समझा क्योंकि वह आग से बना था जबकि आदम मिट्टी से। उसकी अवज्ञा ने उसे अल्लाह की कृपा से दूर कर दिया। आदम से उनकी साथी हव्वा, परंपरा में ईव के नाम से जानी जाती हैं, बनाई गईं ताकि आदम अकेला न रहे और उसे एक साथी मिल सके। साथ के लिए बनाई गईं। हव्वा का निर्माण आदम के अकेलेपन को दूर करने और उन्हें एक दूसरे के साथ रहने और पनपने का अवसर देने के लिए किया गया था। उन्हें जन्नत में रखा गया, एक ही मनाही के साथ। उन्हें एक शानदार उद्यान में रखा गया जहां सब कुछ प्रचुर मात्रा में था, लेकिन उन्हें एक विशेष चेतावनी दी गई थी, एक खास पेड़ के पास मत जाना। यह एक परीक्षा थी, एक आजमाइश थी कि क्या वे अल्लाह के हुक्म का पालन करेंगे या नहीं। यह कहानी इंसानियत की एकता को बताती है कि हम सब एक ही माता पिता से आए हैं और हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जैसा कि कुरान हमें याद दिलाता है, यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है और हमें एक दूसरे के साथ दया और समझदारी से पेश आने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी जोड़ी बनाई। कुरान 4:1। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह ने हमें एक ही आत्मा से बनाया है और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। आदम और हव्वा की रचना हमारी साझा उत्पत्ति, हमारे समान पूर्वजों और हमारे समान भाग्य की ओर इशारा करती है और सभी लोगों को मिली इज्जत की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान कीमती है और उसे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। जन्नत में आदम और हव्वा ने हर नेमत का मजा लिया, एक ऐसे बाग में जो कल्पना से परे था। हर तरफ फल और फूलों की भरमार थी, एक ऐसा माहौल जहां शांति और सुकून का अनुभव होता था, सिवाय एक मना किए गए पेड़ के। यह पेड़ अपनी अनोखी चमक और फलों के साथ एक परीक्षा की तरह खड़ा था, एक रहस्य जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। शैतान अपने निकाले जाने का बदला लेने के लिए एक अंधेरी साए की तरह मंडरा रहा था, जन्नत की शांति को भंग करने की ताक में। उनके पास चालाकी से फुसफुसाहट के साथ आया, उनके दिलों में शक के बीज बो रहा था, उन्हें अमरता और फरिश्ता बनने का वादा किया अगर उन्होंने उस पेड़ से खाया। शैतान ने उन्हें यह लालच दिया कि वे हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और फरिश्तों की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। उसने अल्लाह की कसम खाई, उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनकी मासूमियत का फायदा उठाया। शैतान ने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए अल्लाह का नाम लिया, जिससे आदम और हव्वा को उस पर भरोसा हो गया। आदम और हव्वा दोनों ने उस पेड़ से खाया, उस मना किए गए फल का स्वाद चखा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उस काम की जिम्मेदारी बांटी, उन्होंने एक साथ मिलकर उस फल को खाया, जिससे वे दोनों उस गुनाह में शामिल हो गए। उनकी मासूमियत खो गई और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। एक नई जागरूकता ने उन्हें घेर लिया, जो उनकी रूहानी कमजोरी का प्रतीक था। यह नग्नता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की कमजोरी को भी दर्शाती थी। दूसरी परंपराओं के उलट, इस्लाम उनकी साझा गलती और आपसी जवाबदेही पर जोर देता है। इस्लाम में आदम और हव्वा दोनों को बराबर का दोषी माना जाता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। इस लम्हे ने तौबा और माफी की तलाश के लिए स्टेज तैयार किया। यह घटना एक नई शुरुआत थी, जहां से आदम और हव्वा ने अल्लाह से माफी मांगने और अपनी रूहानी यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया। अफसोस से भरकर आदम और हव्वा ने अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा के साथ रुख किया, अपने गुनाहों का इकबाल किया और रहमत की उम्मीद लगाई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने क्या खोया है और उनका दिल पश्चाताप से भर गया। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, हमने अपनी नफ्सों पर जुल्म किया है और हम तेरे सामने झुकते हैं। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। कुरान 7:23।
यह एक दुआ है, एक इल्तिजा है जो आज भी हर उस शख्स के दिल में गूंजती है जो माफी और रहमत का तलबगार है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, उसकी रहमत वासी है और वह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जमीन पर उनका उतरना इंसानियत के सफर की शुरुआत थी, खलीफा के तौर पर। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, एक इम्तिहान था और एक मौका था कि इंसान अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जमीन उनका नया घर बन गई, एक ऐसी जगह जहां उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी थी, अपनी नस्लें बढ़ानी थीं और अल्लाह की इबादत करनी थी। आजमाइश, तरक्की और अल्लाह की हिदायत की जगह। ये एक ऐसा सफर था जिसमें मुश्किलें भी थीं और आसानियां भी, लेकिन अल्लाह की हिदायत हमेशा उनके साथ थी। अल्लाह ने नबियों और हिदायत भेजने का वादा किया ताकि इंसानियत को सही रास्ते पर रखा जा सके, ये यकीन दिलाते हुए कि जो उसे मानेंगे उन्हें कोई डर नहीं होगा। जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। यह कहानी पतन को उम्मीद में बदलती है, एक नई सुबह की तरह, रहमत और सच्ची तौबा की ताकत के सबक के तौर पर। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे लिए मौजूद है अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें। आदम और हवा की कहानी सिखाती है कि गलतियां करना इंसान की फितरत का हिस्सा है, लेकिन सच्ची इज्जत तौबा और विनम्रता में है। इस्लाम का बयान साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है, इल्जाम पर नहीं, और विरासत में मिले गुनाह के ख्याल को रद्द करता है। हर रूह अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है। उनकी कहानी रचना, इज्जत, गलती और अल्लाह की रहमत का एक सदाबहार सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हमेशा उनके लिए खुला है जो ईमानदारी से माफी चाहते हैं। आदम और हव्वा की विरासत उम्मीद, जिम्मेदारी और अपने खालिक की तरफ लौटने का एक ब्लूप्रिंट है।